तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनफेंग डिवाइन लिक्विड को रिफाइन करने के बाद ब्रेक थ्रू करके टोंगटियांग रैलम के 9th लेवल पर पहुंच जाता है। पर वह यह देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि उसकी कल्टीवेशन स्पीड पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्लो हो चुकी होती है। तभी थंडर ड्रैगन लिनफेंग को बताता है कि लिनफेंग को यहाँ पर जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, क्योंकि जल्द ही उनका सामना एक बहुत बड़े खतरे से होने वाला है। यह सुनकर लिनफेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह दोबारा से अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद थंडर ड्रैगन बोलता है, लिनफेंग यहाँ पर अब टाइम वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं। मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इस जगह पर और भी कई सारे कीमती ट्रेजर्स रखे हुए हैं, जिन्हें अगर तुम रिफाइन कर लो तो तुम ब्रेक थ्रू करके सैटर्न वॉइड रैलम पर पहुंच सकते हो। और तो और मुझे अगले कमरे से एक जानी पहचानी खुशबू आ रही है, तो हमें उस ओर चलना चाहिए। यह सुनते ही लिनफेंग थंडर ड्रैगन और साउटियान के साथ अगले कमरे की ओर आगे बढ़ता है। पर अगले कमरे में जाने के लिए उन्हें एक फॉर्मेशन पैटर्न को सॉल्व करना होता है, जिसे लिनफेंग काफी आसानी से अपनी पैटर्न कार्विंग टेक्निक का यूज करते हुए सॉल्व कर देता है। और अब वह सभी लोग देखते हैं कि सेकंड रूम एक वेपन रिफाइनिंग रूम होता है, जहां पर कई सारे स्पिरिचुअल पपेट रखे हुए होते हैं। साथ ही साथ उन्हें वहां पर कई सारे वेपन्स भी दिखाई देते हैं, जिन वेपन्स को देखते ही साउटियान काफी तेजी से उन वेपन्स की ओर आगे बढ़ता है। पर उन वेपन्स को एक सील फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट किया गया होता है, जिससे टकराते ही साउटियान पीछे की ओर उड़ जाता है। यह देखते ही लिनफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन सील को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वह साउटियान के साथ उन सभी वेपन्स और स्क्रोल्स की ओर आगे बढ़ता है। और अब लिनफेंग उस जगह पर रखे हुए सभी मटेरियल्स और ट्रेजर्स को ले लेता है। तभी वह देखता है कि उन ट्रेजर्स के बीच में एक स्क्रोल भी रखा हुआ होता है, जिसके अंदर लिखी हुई टेक्निक बिल्कुल गोल्डन बॉडी टेक्निक जैसी होती है, पर यह टेक्निक गोल्डन बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी बगल के टेबल पर रखे हुए एक बॉटल के अंदर से एक ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकलता है और अब वह काफी तेजी से लिनफेंग की बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। यह देखते ही साउटियान जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, इस बेवकूफ को लग रहा है कि यह मेरे मास्टर की बॉडी पर कब्जा कर सकता है। इसे नहीं पता कि इसने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह ड्रैगन स्पिरिट लिनफेंग के सोल सी में पहुंच चुका होता है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है, फाइनली हजारों सालों के बाद किसी ने मुझे यहाँ पर ढूंढ ही लिया और अब फाइनली मैं यहाँ से आजाद होने वाला हूँ। अब लिनफेंग उसे देखते हुए बोलता है, तो क्या तुम ही पर्पल स्काई गॉड हो? वह ड्रैगन हंसते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही पर्पल स्काई गॉड हूँ। और मैं यह देखकर सच में बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि मेरे प्रेजेंस के यहाँ पर मौजूद होने के बावजूद तुम्हारी सोल अब तक तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद है। तुम सच में एक रेयर जीनियस हो। और मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम मेरे होस्ट बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं इस जगह पर पिछले लाखों सालों से कैद हूँ और आज से 60,000 साल पहले कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे, पर उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और उनकी बॉडी मेरे पावर प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और डिस्ट्रॉय हो गई थी, पर तुम्हारी बॉडी परफेक्ट है। यह बोलते हुए पर्पल स्काई गॉड काफी तेजी से लिनफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी लिनफेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने डेमोनिक मार्शल सोल को बाहर निकालता है। अब डीमन मार्शल सोल की पावर को देखते ही पर्पल स्काई गॉड काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, ट्रू गॉड रैलम की पावर। और यह कोई नॉर्मल पावर नहीं बल्कि डेमोनिक पावर है। बच्चे, क्या तुम डीमन रेस से बिलोंग करते हो? तभी लिनफेंग हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ? क्या अब तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? वहीं पर पर्पल स्काई गॉड की हालत खराब हो चुकी होती है और अब वह सोचने लगता है, नहीं, यह एक मामूली सा इंसान है, कोई डीमन नहीं। मुझे इससे डरना नहीं चाहिए, मैं इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर सकता हूँ। तभी लिनफेंग अपनी डार्क डिवाउरिंग टेक्निक का यूज करते हुए पर्पल स्काई गॉड की सोल को वहां पर खाने लगता है। पर उसी वक्त थंडर ड्रैगन वहां पर आते हुए बोलता है, बच्चे, तुम अकेले इतने ज्यादा पावरफुल स्पिरिट को यहाँ पर नहीं खा सकते हो। इसे खाने के बाद मेरी काफी ज्यादा पावर रिकवर हो जाएगी, तो इसे मेरे हवाले कर दो। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन पर्पल स्काई गॉड को अपनी ओर खींचने लगता है। अब उस जगह पर थंडर ड्रैगन को देखकर पर्पल स्काई गॉड की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी लिनफेंग बोलता है, नहीं सीनियर, यह अच्छी बात नहीं है। एक तो आपने उस कुएं में मौजूद आधे से ज्यादा डिवाइन लिक्विड को पी लिया और अब आप इस ड्रैगन सोल को भी खाना चाहते हो। यह अच्छी बात नहीं है, यह ड्रैगन सोल तो मैं ही लूंगा। और अब लिनफेंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए पर्पल स्काई गॉड को अपनी ओर खींचने लगता है।
दूसरी ओर थंडर ड्रैगन भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए पर्पल स्काई गॉड को अपनी ओर खींच रहा होता है और उन दोनों के बीच पर्पल स्काई गॉड की हालत खराब हो रही होती है। अब उस खींचातानी से परेशान होकर थंडर ड्रैगन बोलता है, इस तरह तो हम दोनों आपस में ही फाइट करते रहेंगे और हम दोनों में से कोई भी इस सोल को नहीं खा पाएगा, तो फिर क्यों ना हम इस सोल के 2 टुकड़े करके आपस में बराबर बांट लें। अब यह आइडिया लिन फेंग को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वह दोनों स्काई गॉड के 2 टुकड़े करके आपस में बांट लेते हैं। अब लिन फेंग उसी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए पर्पल स्काई गॉड की पावर को रिफाइन करने लगता है और अब थोड़ी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद वह अपने कल्टीवेशन से उठते हुए बोलता है, अब मैं शैटर वॉइड रैलम पर पहुंचने से बस एक स्टेप दूर हूँ। तभी साउटियान लिन फेंग के पास आते हुए उसकी तारीफ करने लगता है और अब वह बोलता है, मास्टर इस जगह पर मौजूद ट्रेजर्स का यूज करके आपकी पावर अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर क्यों ना हम और भी ट्रेजर्स ढूंढने के लिए यहाँ से आगे चले। लिन फेंग बोलता है, हमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों ना हम पहले इस कमरे में मौजूद सभी ट्रेजर्स को रिफाइन करें, जिसके बाद अगले कमरे की ओर आगे बढ़े। और इस कमरे में मुझे जो इमॉर्टल गोल्डन बॉडी टेक्निक मिली है उसे मैं यहाँ पर परफेक्ट करना चाहता हूँ, जिसे रिफाइन करने के बाद मेरी पावर डबल हो जाएगी। यह बोलते हुए लिन फेंग उस कमरे के बीचों बीच रखे हुए वेपन रिफाइनिंग फर्नेस को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और अब वह साउटियान से बोलता है, साउटियान क्यों ना तुम भी इस इमॉर्टल गोल्डन बॉडी टेक्निक को मास्टर करो, क्या पता फ्यूचर में तुम्हारा सामना किसी पावरफुल डीमन से हो जाए, जिससे फाइट करने के लिए तुम्हारे पास पावरफुल बॉडी और स्किल्स होनी चाहिए। यह सुनते ही साउटियान खुश होते हुए बोलता है, मास्टर तो क्या आप सच में मुझे भी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी टेक्निक सिखाएंगे। यह सुनते ही लिन फेंग साउटियान को भी वह टेक्निक दे देता है, जिसके बाद लिन फेंग और साउटियान दोनों एक साथ वेपन रिफाइनिंग फर्नेस के अंदर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए उस टेक्निक को मास्टर करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें क्विंग लुआंग फैमिली, व्हाइट फॉक्स क्लैन और रेड फॉक्स क्लैन के सभी लोगों को दिखाया जाता है, जो सभी एक स्पिरिचुअल पपेट रूम में पहुंच चुके होते हैं, जिस रूम में कई सारे स्पिरिचुअल पपेट रखे हुए होते हैं। अब उन सभी स्पिरिचुअल पपेट्स को देखते ही वह सभी लोग काफी तेजी से अपने अपने लिए स्पिरिचुअल पपेट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी उनके पीछे एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से आओगुआन चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और वह सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें एक जगह पर रोक देता है। वहीं पर अब सभी लोग आओगुआन की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि आओगुआन वॉइड गॉड रैलम के 9th लेवल पर पहुंच चुका होता है और अब सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। आओगुआन की पावर यहाँ पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसे यहाँ पर कई सारे ट्रेजर्स भी मिले होंगे, जिन ट्रेजर्स की वजह से इसकी पावर लगभग ट्रू गॉड रैलम के हाफ स्टेप के बराबर होगी। दूसरी ओर आओगुआन उड़ते हुए सीधा जाकर एक स्पिरिचुअल पपेट के सामने खड़ा हो जाता है, जिस स्पिरिचुअल पपेट की पावर ट्रू गॉड रैलम की होती है। वहीं पर उसका ग्रैंडसन यह सब कुछ देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी आओगुआन हंसते हुए बोलता है, गॉड सच में आज मेरे साथ है, मेरी पावर यहाँ पर ट्रू गॉड रैलम की हो चुकी है, साथ ही साथ अभी मेरे सामने एक ट्रू गॉड रैलम का पपेट भी खड़ा है और अगर मैं इस पपेट के ऊपर कंट्रोल पा लेता हूँ तो मेरी पर्पल ड्रैगन फैमिली मॉन्स्टर डोमेन की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली बन जाएगी। तभी आओगुआन का ग्रैंडसन क्विंग लुआंग फैमिली के सभी लोगों की ओर देखते हुए बोलता है, तुम ही वह लोग हो ना जो लिन फेंग को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो, और जब लिन फेंग मेरे ग्रैंडफादर को मार रहा था तब तुम सभी लोग खुश हो रहे थे। यह बोलते हुए वह उन सभी लोगों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है। तभी आओगुआन क्विंग लुआंग फैमिली के साथ साथ रेड फॉक्स फैमिली और व्हाइट फॉक्स फैमिली के सभी लोगों के ऊपर भी ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए बोलता है, अपने इंसानी दोस्त को संदेश भेजो और उससे कहो कि अगर वह 1 मिनट के अंदर इस जगह पर नहीं आया तो मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।